संसद के भीतर ट्रांसजेंडर यानी कि जिसे आप किन्नर भी कहते हैं, उनके अधिकारों को लेकर के जो विधेयक था, यानी कि जो कानून था 2025 में बना था, उसको संशोधन को लेकर के पूरा बहस हुआ और सबने उस बहस में भाग लिया है। लेकिन उस पूरे बहस में जो एक महत्वपूर्ण पक्ष, 3-4 महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके ऊपर कोई भी बात करने को तैयार ही नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं किया, कोई आंकड़ा नहीं दिया। और वो आंकड़ा हमें बताता है कि किस तरह से जो किन्नर समाज है या जो ट्रांसजेंडर समाज है उसके साथ बिहार सरकार और बिहार के साथ साथ केंद्र सरकार किस तरह का उनके अधिकारों को छीन रही है, चाहे फिर वो वोट देने का अधिकार हो। आप इमेजिन कीजिएगा कि इस देश में 2011 के जनगणना के अनुसार, जो कि अभी बहुत बढ़ चुका होगा, 2011 के जनगणना के अनुसार इस देश में 4,87,803 किन्नर हैं, जो कि ये बढ़ के आराम से 6 लाख तो जरूर हो गया होगा। इतने में से वोटिंग का अधिकार कितने के पास है, या वोट कितने लोगों का वोट में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है? मात्र 39,075 लोगों का, यानी कि मात्र 8%। एक नॉर्मल जो एस्टिमेट होता है, उस नॉर्मल एस्टिमेट में 60 से 70% लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होता है, क्योंकि 18 साल से, बाकी के 18 साल से कम, 30% लोग 18 साल से कम उम्र के होते हैं और बाकी 18 साल से ऊपर लगभग 70% की जनसंख्या होती है और उन सबका वोट होता है। लेकिन किन्नरों का मात्र 5-8% है। और बिहार तो उसमें माशाअल्लाह है। बिहार उसमें क्या है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में किन्नरों की कुल आबादी 40,827 है। और उसमें से टोटल अभी जो चुनाव हुआ है, अभी ये जो चुनाव हुआ है 2025 का, इसमें कितने किन्नर मतदाता थे जिनका सिर्फ नाम था, वोट तो पता नहीं कितने देने गए होंगे, नाम मात्र था 825 लोगों का। 40,827 पॉपुलेशन है, जनसंख्या है किन्नरों का बिहार में, और मतदाता सूची में नाम है मात्र 825 लोगों का, यानी कि 5% भी नहीं होता है, 2% होता है, 2 से 2.25% होता है। अब इसका भी है कि कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो इसी बिहार में उसी 40,827 किन्नरों में से 2164 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में था। तो 2164 2019 में नाम लिस्ट में था और अभी 2025 में घट करके 825 हो गया है। अब इससे भी बड़ा ज्यादा अपमान देखिए, या फिर इससे भी ज्यादा बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि बिहार में जातिगत जनगणना हुआ 2022-23 में। बिहार के जातिगत जनगणना के अनुसार पूरे बिहार में मात्र 825 ही किन्नर हैं। 825 किन्नर हैं टोटल। 2011 का जनगणना कह रहा है कि 40,827 किन्नर हैं और 2022-23 का जातिगत जनगणना कह रहा है कि मात्र 825 ही किन्नर हैं पूरे बिहार के अंदर। तो ये मजाक नहीं तो और क्या है। अब उससे आगे चलिए, किन्नर तो कोई जाति, किन्नर तो एक लिंग है, ट्रांसजेंडर एक लिंग है, लेकिन किन्नरों के लिए को एक अलग जाति के रूप में गणना किया गया है बिहार जातीय गणना के अंदर। 22 नंबर जो जाति का कोड 22 नंबर है वो किन्नरों के लिए दिया गया है। जबकि किन्नर तो भूमिहार भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है। और इसको लेकर के किन्नर समाज 2023 में ही पटना हाई कोर्ट में गई कि हमें जाति के रूप में काउंट किया जाए कि किस जाति में कितने किन्नर समाज के लोग हैं। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने बोला भी, बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट देकर के कहा कि इनको जाति के रूप में नहीं किया जाए, इनको अलग अलग जातियों के रूप में, इनको जेंडर के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। यानी कि भूमिहार समाज में कितने किन्नर हैं, या फिर ब्राह्मण में कितने किन्नर हैं, या फिर दलित में कितने किन्नर हैं, इस तरह से इनको काउंट किया जाए सभी अलग अलग जातियों का। और फिर ये भी काउंट किया जाए कि इन सारे किन्नरों का, किस जाति के किन्नरों का क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति है, किस समाज के किन्नर के पास कितना लैपटॉप है, किस समाज के किन्नर के पास कितना जमीन है, गाड़ी है, घोड़ा है, ये सब कुछ इस तरह से काउंट किया जाए। यानी कि भूमिहार किन्नर के पास कितना गाड़ी, घोड़ा, लैपटॉप, मोबाइल और जमीन है, उसी तरह से ब्राह्मण के पास कितना घोड़ा, गाड़ी, ब्राह्मण किन्नर के पास कितना इस तरह से है या कितनी संपत्ति है, उसी तरह से दलित किन्नर के पास, ताकि किन्नरों के अंदर जाति व्यवस्था का भी पता चल सके। और ये पटना हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि आप, बिहार सरकार को इंस्ट्रक्शन दिया, निर्देश दिया कि आप जातियों के अनुसार इनका गणना कीजिए, लेकिन बिहार सरकार नहीं करती है। उसके बाद बिहार के जो किन्नर समाज है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना हो भी गई, खत्म भी हो गया, रिपोर्ट भी पब्लिश हो गया। आज तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है, लंबित ही, और वो लंबित ही रहेगा। तो ये चल रहा है स्थिति। अब एक चीज और भी सोच सकते हैं आप कि
क्या सिर्फ बिहार में ये स्थिति है या अन्य राज्यों में क्या स्थिति है? कम से कम बिहार में ज्यादा बदतर स्थिति है। अन्य राज्यों में इतनी खराब स्थिति नहीं है, लेकिन खराब स्थिति तो वहां पे भी है। जैसे कि उदाहरण के लिए तमिलनाडु सबसे ज्यादा आपको वहां पे मिलेगा, सबसे ज्यादा बिहार में भी आपको मिला, दरोगा तक बने हैं किन्नर समाज के लोग, लेकिन बहुत एक्सेप्शनल है। आप अगर तमिलनाडु चले जाइए तो बिहार में कितना 2% मात्र लोगों को, किन्नर समाज के लोगों को या फिर ट्रांसजेंडर को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज किया गया है। लेकिन तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में ये परसेंटेज हो जाता है 25.90%। कहाँ बिहार का 2%, कहाँ तमिलनाडु में 25.9 का मतलब हो गया 26%। कर्नाटक में 23%, 23.81%, यानी कि 24% लोगों का वहां पे वोटर लिस्ट में नाम है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पार्लियामेंट में आज की प्रोसीडिंग में ये सब चीजें आया भी कि कितने किन्नर समाज के लोग चुनाव भी लड़े हैं, जीते हैं, अलग अलग पोस्ट पे रहे हैं, अलग अलग अच्छे उनको पद्म विभूषण वगैरह तक भी मिला है। वो सब आया है पार्लियामेंट में, वो आप खुद जाकर के देख सकते हैं वहां पे। लेकिन बिहार में जो उनके साथ हुआ है ये देखने का है। अब बिहार में क्या हुआ? बिहार में फैसला लिया 2021 में कि किन्नरों का भी एसएचजी ग्रुप में, यानी कि जो बिहार का सबसे मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम माना जाता है, जीविका जिनको एसएचजी से जोड़ा जाता है, स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है, बिहार में भी जोड़ा गया, किन्नरों को भी जोड़ा गया। बिहार में किन्नरों की आबादी कितनी है? 41,000 लगभग है, 40,827। और उसमें से कितना पैसा दिया गया किन्नरों को जीविका के तहत? मात्र 50 लाख रुपए, यानी कि 40,000 लोगों को 50 लाख रुपए दिया गया। एक व्यक्ति को कितना मिला? 120 रुपया मिला। कौन सी योजना सफल हो सकती है इस तरह से? इस तरह का कोई अगर एटीट्यूड रहेगा तो। उसी तरह से देश के सारे राज्यों में ट्रांसजेंडर बोर्ड बन चुका है और बिहार में ट्रांसजेंडर बोर्ड बनते बनते 2019 आ गया। 2020 में पहली बार कोई योजना लाई गई, लेकिन कोई भी, अब जैसे एक योजना आई बिहार के अंदर कि जितने भी ट्रांसजेंडर है उन सबको आईडी कार्ड बनाया जाए ताकि उनकी पहचान हो जाए और उस हिसाब से उनको पहचान करके उनको बेनिफिट दिया जाए। पिछले 2 साल का डेटा है, 2022-23 तक का डेटा है। 2023 तक मात्र 20 से 25 लोगों को आईडी कार्ड बना कर दिया गया है ट्रांसजेंडर को। पॉपुलेशन है 40,000, यानी लगभग 41,000। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ रहा है 800 लोगों का, आईडी कार्ड बन रहा है 20 से 25 लोगों का, तो ये तो मजाक ही हो रहा है। और ऐसी स्थिति में देश की संसद में बिल पेश हो रहा है, और बिल भी क्या पेश हो रहा है? बिल पेश हो चुका है 1 साल पहले, उसमें संशोधन किया जा रहा है। और संशोधन क्या किया जा रहा है? संशोधन ये नहीं किया जा रहा है कि उनको क्या अधिकार मिलना चाहिए, क्या अधिकार नहीं मिलना चाहिए, या फिर कहाँ पे और ज्यादा बेहतर अधिकार मिलना चाहिए। उनका अधिकार काटा जा रहा है। उनसे क्या कहा जा रहा है? उनसे ये मतलब उनको अपना, पहले क्या होता था कि किन्नर खुद अपना या फिर ट्रांसजेंडर कह देगा कि मैं ट्रांसजेंडर, जैसे हमसे ही पूछा जाता है, आपसे ही पूछा जाता है किसी फॉर्म में कि आप किस लिंग से हैं, तो आप स्त्री लिख देते हैं, पुरुष हैं तो पुरुष लिख देते हैं, या ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर लिख दीजिएगा। लेकिन अब जो है वो आप नहीं तय कर सकते हैं कि आपका लिंग क्या है। अब पुरुष हैं, स्त्री हैं तो आप तय कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप ट्रांसजेंडर है तो आपको जाकर के सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा मेडिकल उससे, यानी कि डॉक्टर तय करेगा कि कौन ट्रांसजेंडर है और कौन ट्रांसजेंडर नहीं है। उसके बाद उसमें और भी ऐसे प्रोविजन है कि अगर किसी महिला के साथ है, अगर कोई बदसलूकी होती है या कोई सेक्सुअल वायलेंस होता है तो 10-10 साल तक का प्रोविजन है सजा का। लेकिन अगर ट्रांसजेंडर को कोई होता है तो मैक्सिमम 2 साल का सजा, मिनिमम 6 महीने का सजा। यानी कि अगर आप सेक्सुअल वायलेंस किसी ट्रांसजेंडर के साथ कर रहे हैं तो बड़ा ऑफेंस नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है। अगर किसी महिला के साथ कर रहे हैं तो बड़ा ऑफेंस हो जा रहा है। इस तरह के प्रोविजन इसमें लाए जा रहे हैं। ये तय किया जा रहा है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर अगर किसी को जबरदस्ती ट्रांसजेंडर बनाता है तो उसमें कितनी सजा मिलेगी। भाई महाभारत का उदाहरण बार बार दिया जा रहा है। महाभारत में शिखंडी या कोई कैरेक्टर थे, अर्जुन भीष्म को मारने के लिए शिखंडी को आगे करते हैं, और शिखंडी क्या थे? ट्रांसजेंडर थे। तो ट्रांसजेंडर को उस दौर में ये अधिकार दिया हुआ था, ये सम्मान या फिर इतना जगह मिला हुआ था कि अगर ट्रांसजेंडर खड़ा है तो उससे कोई युद्ध नहीं करता था, उसके ऊपर कोई तीर नहीं चलाता था, सम्मानजनक आदमी। और अभी क्या हो रहा है इस नए बिल में? इस नए बिल में ये हो रहा है कि सजा आम लोगों से ज्यादा इनको दिया जा रहा है, इनसे पूछा जा रहा है, इनको मेडिकल ट्रीटमेंट से तय किया जाएगा कि कौन ट्रांसजेंडर है, कौन ट्रांसजेंडर नहीं है। इस तरह के रिग्रेसिव लॉ आ रहे हैं और पार्लियामेंट में इसके ऊपर
इतनी लंबी चौड़ी बहस हो रही है, लेकिन इन आंकड़ों के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।